हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके वैस से आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंसेज को निगेटिव बनाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव सेंटेंसेज। मतलब है कि इन सेंटेंसेज को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करो। तो देखते हैं कि किस प्रकार से निगेटिव बनते हैं। इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बी वर्ब दी हो तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है, बी वर्ब हो या हैव वर्ब हो या डू वर्ब हो या कह सकते हैं कोई भी मॉडल्स दिया हो, तो उसके बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं और निगेटिव बन जाता है। यदि जैसे कि हम देखें, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ ए शॉपकीपर, तो ही इज़ दिया हुआ है, इज़ क्या है, बी वर्ब है। जब बी वर्ब है तो इसको क्या करेंगे, सेंटेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पर इज़ के बाद नॉट लग जाएगा, तो इज़ नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज़ के स्थान पर इज़ नॉट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ही इज़ नॉट ए शॉपकीपर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन एंड सोहन आर सैड। यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर नॉट, आर के स्थान पर आर नॉट हो जाएगा, तो बनेगा क्या सेंटेंस, मोहन एंड सोहन आर नॉट सैड। नेक्स्ट है सम ऑफ दीज एप्पल्स आर सार। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, ये सम कैपिटल लेटर में कर लेना। यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, यहाँ पर भी आर नॉट हो जाएगा। ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा सम ऑफ दीज एप्पल्स आर नॉट सार। देख रहे हैं। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हामिद इज़ पुअर। क्या है, हामिद इज़ पुअर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ के बाद नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हामिद इज़ नॉट पुअर। अब यहाँ पर मेन बात, हम लोग 10th क्लास के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हो गया हामिद इज़ नॉट पुअर, लेकिन अभी यहीं पर इंटर सिलेबस के अंतर्गत ये देखें, सिंटैक्स के अंतर्गत देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाता, हामिद इज़ नॉट रिच। मतलब उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कि उसमें चेंजिंग तो होती है, सेंटेंस चेंज होता है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये 10th में है तो ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज सिक। ही वाज सिक, तो यहाँ पर भी वाज दिया हुआ है, तो वाज के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट सिक। ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है सी वाज डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर भी वही बात, वाज के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट है दे वर रिच, तो यहाँ पर भी हो जाएगा दे वर के बाद नॉट, दे वर नॉट, फिर है रिच। ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है द विलेजर्स वर सेटिस्फाइड। यहाँ पर भी वर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर नॉट। ठीक है। तो द विलेजर्स वर नॉट सेटिस्फाइड। इसके बाद है हाफिज गोज़ टू हिज विलेज। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गोज़ दिया हुआ है, अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि ये किस टेंस में गया,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए क्या लगता है, डू नॉट या डज नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा क्या सेंटेंस, हाफिज डज नॉट गो टू हिज विलेज। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, हाफिज डज नॉट गो टू हिज विलेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है राशिद लर्न्स हिज लेसन्स। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन्स। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दें, इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट है द रेफरी हैज़ ब्लोन द विसल। अब यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट ब्लोन हो जाएगा, हैज़ नॉट ब्लोन। तो सेंटेंस बन जाएगा द रेफरी हैज़ नॉट ब्लोन द विसल। ठीक है, नेक्स्ट है दिस वुड कटर वाज कटिंग ट्रीज यस्टरडे। तो यहाँ पर वाज कटिंग है, तो वाज कटिंग में के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज नॉट कटिंग, और सेम सेंटेंस वैसे रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वुड कटर वाज नॉट कटिंग ट्रीज यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई बाथ इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बॉथ दिया हुआ है, बॉथ, इसमें यस या यस नहीं लगा है। जब यस या यस नहीं लगा है तो यहाँ पर भी डू में यस या यस नहीं लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट बाथ। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट बाथ इन द मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वी टुक। अब टुक यहाँ पर क्या है, वर्ब सेकेंड फॉर्म है टेक की, टेक वर्ब होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म टुक है। और टुक में क्या होगा, जब सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस पहुँच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट टेक। तो यहाँ पर टुक के स्थान पर डिड नॉट टेक हो जाएगा, तो बन जाएगा सेंटेंस वी डिड नॉट टेक द टेस्ट लास्ट वीक। नेक्स्ट है द एंजलर वाज कैचिंग फिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द एंजलर वाज कैचिंग फिश दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें द एंजलर वाज कैचिंग फिश दिया है, तो वाज दिया हुआ है, इस उसी तरह से वाज के स्थान पर वाज नॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा सेंटेंस द एंजलर वाज नॉट कैचिंग फिश। नेक्स्ट है दे हैव सीन द ताज। तो यहाँ पर देखें हैव सीन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव नॉट सीन। बस सेंटेंस क्या बना, दे हैव नॉट सीन द ताज। ठीक, तो नेक्स्ट सेंटेंस होगा दे हैड ब्रश्ड हिज टीथ। ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए आगे और भी दिया है ही हैड टी, यहाँ पर दे हैड ब्रश्ड हिज टीथ बिफोर ही हैड टी।
तो ही हैड ब्रश्ड हिज टीथ बिफोर ही हैड टी। चाय लेने से पहले उसने ब्रश कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, ये सेंटेंस जो बाद वाला होता है ये सेम जैसे का तैसा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता क्या है, इसमें लगता है जो कुछ भी होना हो इसके माध्यम से होता है, फर्स्ट इधर वाले सेंटेंस से। अब करना क्या है, ये हैड ब्रश्ड है तो हैड ब्रश्ड के स्थान पर क्या करेंगे, हैड ब्रश्ड के स्थान पर क्या कर देंगे, हैड नॉट ब्रश्ड हो जाएगा, हैड नॉट ब्रश्ड। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैड नॉट ब्रश्ड हिज टीथ बिफोर ही हैड टी। यहाँ पर इस दूसरे हैड का अर्थ क्या है, इस अर्थ का अर्थ है लेना। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ही हैड टी, उसने चाय ली। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट ब्रश्ड बिफोर ब्रश्ड हिज टीथ बिफोर ही हैड टी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड एनफ मनी। अब यहाँ पर देखें, वी हैड प्लस एनफ दिया है, मतलब इसके बाद कोई वर्ब नहीं दी हैड के बाद। तो जब वर्ब कोई नहीं दी है तो आप यहाँ पर हैड के बाद नॉट भी लगा सकते हैं। देखें इसका सेंटेंस क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर वी हैड नॉट एनफ मनी, ये भी बना सकते हैं वी हैड नॉट एनफ मनी। या फिर क्या कर सकते हैं, हैड के स्थान पर ये बन गया, एक तो सेंटेंस ये बन गया वी हैड नॉट एनफ मनी। या फिर दूसरा सेंटेंस इसी का बना सकते हैं आप, वी डिड नॉट हैव एनफ मनी। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार से इसका सेंटेंस बना सकते हैं, एक तो यूज में हो गया, एक निगेटिव के रूप में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव गॉट ए बिग हाउस। अब यहाँ पर देखिए हैव के बाद जब गॉट वर्ब दी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई हैव गॉट के स्थान पर नॉट लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट गॉट ए बिग हाउस। ठीक, तो इस तरह से बन जाएगा आई हैव नॉट गॉट ए बिग हाउस। ओके, फिर है सुधीर हैज़ बीन मार्क्ड एब्सेंट। तो सुधीर हैज़ बीन मार्क्ड एब्सेंट, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, सुधीर हैज़ नॉट बीन मार्क्ड एब्सेंट। ठीक है, आपने देखा आसानी से बन गया सेंटेंस, सुधीर हैज़ नॉट बीन मार्क्ड एब्सेंट। तो इस तरह से कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसको निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव दिया हो तो निगेटिव बना सकते हैं, बस उसमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। तो आज हमने ये सीखा कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को निगेटिव बनाया जाता है। ओके, हम सुरक्षित रहें सर और अध्ययन करते रहें, क्योंकि हम कॉलेज तो पहुंच नहीं सकते, तो अभी हम ऑनलाइन
अध्ययन ही करें, ऑनलाइन पढ़ाई ही करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।